Hello, Radhe Radhe everyone. So this is Vaishnavi and finally आज मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ। मेरे को पता है मैंने बहुत दिनों से बोला हुआ है कि मैं फेस रिवील करूँगी करूँगी बट मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जा रही थी एंड मैं अपने लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ तो मैं ना कर नहीं पा रही बट फाइनली आई एम मेकिंग द वीडियो टुडे। मैंने अभी कल सोचा था कि मैं कल करूँगी बट फिर मैं कल मैंने नहीं करा क्योंकि मैंने हेयर वॉश नहीं करा था। तो आज फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने अपने थोड़े बाल बाल बनाए हैं ताकि मैं थोड़ी सी अच्छी दिखूँ। बहुत ही अच्छी नहीं दिखती और अगर मैं अच्छी ना दिखूँ तो प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना। कर सकते हो, ठीक है, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो आप कर सकते हो। सो हियर आई एम। ओके, सो आपने मेरा फेस देख लिया है फाइनली एंड अभी मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। मैं बहुत कुछ सोच के आई थी कि मुझे ये बोलना है वो बोलना है पर मैं सब कुछ भूल गई हूँ। और अभी मेरा ना पूरा पैर ऐसे लग रहा है शिवर कर रहे हैं पर। और इस रूम में ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और मैंने साइड में पंखी भी लेके रखी है कि मैं हवा करती रहूँ। रुको, मैं 1 मिनट में हवा कर लेती हूँ फिर मैं बात करती हूँ। सो फेस रिवील तो हो गया। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे थे कि कुछ क्वेश्चंस आप दो एंड मैं उसके आंसर करूँगी। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस ना लिख के रखे हैं। यप। सो ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिख के रखे हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं वो धीरे धीरे करके आंसर करूँगी। आज मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ। तो सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट करा था एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से करा था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और वहाँ से मैंने बीएससी करा था इन फिज़िक्स ऑनर्स। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं घर चली आई। मेरा घर बनारस में ही है। और भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं कहाँ से रहती हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। तो मैं बनारस की रहने वाली हूँ एंड एग्जैक्ट बनारस में क्या एड्रेस है वो तो मैं नहीं बता सकती। मैं बता भी दूँ तो मैं गांव में रहती हूँ तो इतना कुछ तो एड्रेस का पता नहीं चलेगा आपको। तो छोड़ो वो, आप बस इतना जानो कि मैं बनारस की हूँ, ठीक है। मेन सिटी से मेरा घर थोड़ा दूर है। बनारस मतलब जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे मैं हॉस्टल लेके रहती थी। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ना मैं यहाँ आ गई थी और मैंने सोचा था मैं घर से ही प्रिपरेशन करूँगी। पर मेरे पापा ने बोला कि नहीं नहीं, कोचिंग ज्वाइन करो। तो मैं बनारस चली गई वापस से और मैं फिर अभी वापस आई हूँ। मैं आपको सारी स्टोरीज धीरे धीरे करके बताऊँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ ना, इसलिए आराम से बताऊँगी। सो द सेकेंड क्वेश्चन, चैनल मोनेटाइज हो गया है क्या आपका? यस, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपने हमेशा से ही सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे या कोई ऑफलाइन कोचिंग से भी प्रिपरेशन की थी? वैसे तो मैं पहले बता चुकी हूँ पर अभी मैं वापस बता देती हूँ कि मैंने एक बारी एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी स्टार्टिंग में। जब मैं यहाँ पे आई थी ना घर पे, तो मेरे पापा ने फोर्स करा था मुझे कि नहीं, तुम जाके प्रिपरेशन करो, कोई ऑफलाइन कोचिंग से करो, वहाँ पे रूम लेके रहो। मेरा प्लान था कि मैं यहीं से करूँगी बट उन्होंने नहीं माना और मुझे भेज दिया। मैंने बताया था कि कोई ऑफलाइन कोचिंग अच्छा नहीं है, या तो मैं दिल्ली जाऊँ या फिर मैं इलाहाबाद जाऊँ। यहाँ बनारस में तो कुछ नहीं है, पर वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि इतना दूर नहीं जाना है, यहीं पे करो जो करना है। तो फिर मैंने एक कोचिंग ढूँढा। आई थिंक उस कोचिंग का नाम मैं ले लेती हूँ। महिंद्रा कोचिंग थी वो, उसका नाम था महिंद्रा कोचिंग। उसके बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, हर जगह ही हैं, मुझे लगता है हर सिटीज़ में ही है अवेलेबल। तो मैंने वहाँ पे जॉइन करा था एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं स्टार्टिंग में जब गई तो मुझे उतना कुछ पता नहीं था, एग्ज़ाम के लेवल के बारे में मुझे उतना कुछ भी नहीं पता था। तो मैं बस जाती थी, क्लास करती थी। वहाँ 2 क्लासेस होती थी डेली। पर जब मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट करा एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के बारे में ना, तब मुझे पता चला कि इनके पढ़ाए हुए से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आई डिसाइडेड कि मैं खुद से ही पढ़ूँगी एंड मैं सेल्फ स्टडी करूँगी। तो मैंने वो कोचिंग छोड़ दी एंड मैं रूम पे रह के खुद से पढ़ने लग गई थी। और मैंने अपनी सीरियसली जो पढ़ाई स्टार्ट करी थी वो नवंबर 2024 से स्टार्ट करी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं बनारस से हूँ।
उसमें और भी क्वेश्चंस आए कि व्हाई डिड यू चूज़ एसएससी सीजल। तो मैंने एसएससी सीजल वैसे अगर स्टार्टिंग में देखो तो कुछ वैसा नहीं था कि मुझे ये जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए। मुझे कुछ पता भी नहीं था। जब मैं लास्ट ईयर में थी तब मेरी एक क्लासमेट ने मुझे बताया था कि एसएससी जैसा कुछ एग्ज़ाम भी होता है। तब मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी इसकी प्रिपरेशन करूँगी, इससे ऑफिसर लेवल की जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं यूपीएससी नहीं कर सकती। मुझे मेरे पे इतना ट्रस्ट नहीं है कि मैं इतनी मेहनत करूँगी और यूपीएससी निकाल लूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं एसएससी करती हूँ। जब मुझे पता चला तब, उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एसएससी नाम की भी कोई चीज़ होती है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पेरेंट्स कितना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मुझसे, क्योंकि मैं एल्डर डॉटर हूँ। तो अगर आप एल्डर डॉटर या सन हो तो आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 10th एंड 12th परसेंटेज। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि 10th एंड 12th परसेंटेज क्या थी। पर 10th में मेरे 88% थे एंड 12th में मेरे 91% थे। मेरा साइंस स्ट्रीम था। मुझे याद है कि किसी ने कमेंट में ये भी पूछा था कि आप किस स्ट्रीम से पढ़े हो, तो मेरा साइंस था और उसमें मैथ्स। Next question, how you handle family negativity sometimes when they don't understand, or how you manage consistency and discipline। जैसे मेरा क्या है ना, जब भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो जाता है कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, तो पहले तो मैं बहुत रोती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना है, मुझे चले जाना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि मैं बस सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ, पर वो पॉसिबल नहीं है ना। लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं लड़कों का जानती हूँ कि उनका भी बहुत मुश्किल होता है, उनसे भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की। बट यार लड़कियों के लिए और भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम चाह के भी यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। ठीक है? बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे अलग-अलग अपने ही रीज़न्स बना लेंगे लोग। ठीक है? अगर तुम यहाँ से निकलोगे भी तो हम तो कहीं नहीं जा सकते बाहर। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे खुद इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, मुझे जॉब चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं और तभी मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। या फिर आप शायद पैसे कमाने लग जाओगे ना, तो आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी लोग रिस्पेक्ट करने लग जाएँगे, आपके डिसीजंस मैटर करेंगे, आप खुद के लिए भी अपने डिसीजंस ले सकते हो। तो इस नेगेटिविटी को ही ना आप अपना मोटिवेशन बनाओ और सोचो कि अब मुझे पढ़ के यहाँ से तो निकल ही जाना है, या फिर ये नेगेटिविटी जो है ना वो ख़त्म करनी है। क्योंकि यार फैमिलीज़ भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, वो बस फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो सोसाइटी से वो भी परेशान है। बस वही है कि वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, वो समझते नहीं हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आप अपनी यूट्यूब और स्टडी दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करती हो, और इसे आपने क्या सोचकर ओपन करा था? जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था ना, तब मैं अकेली रहती थी अपने रूम पे और मेरी बहन यहाँ घर पे आई हुई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था, एंग्ज़ायटी होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपनी बातें किसी से बोल दूँगी ना, तो मुझे हल्का फ़ील होने लग जाएगा। तभी मैं ना बहुत सारे व्लॉग्स भी देखती थी, स्टडी व्लॉग्स, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। मैं अपनी मन की बातें बता दिया करूँगी और मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी। स्टार्टिंग में तो मेरा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे नहीं लगा था कि कोई देखेगा, पर आप लोग देखने लग गए एंड तभी आई रियलाइज़ कि बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड मुझे भी मिल रही है। मुझे गाइडेंस भी मिल रही है आप लोगों से, कमेंट के थ्रू आप लोग मुझे बताते थे कि मैं कोई गलती करती थी तो भी मुझे आप लोग बताते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो सही है। और स्टार्टिंग में मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये मोनेटाइज़ होगा या फिर इससे मुझे अर्निंग होगी। मुझे ना बस एप्रिशिएशन मिलती थी एंड मुझे उससे ऐसा लगता था कि हाँ, अब मुझे ना व्लॉग्स डालने हैं, तो मुझे पढ़ाई करनी है ना। स्टार्टिंग में मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे व्लॉग्स डालने के लिए भी तो पढ़ना है। मेरा जिस दिन नहीं भी मन करता था ना पढ़ने का, तब भी मैं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे व्लॉग डालना है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे चला था। फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद वो मोनेटाइज हो गया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, इससे मुझे अर्निंग भी हो सकती है, तो मेरे लिए वो भी अच्छी चीज़ है। क्योंकि पापा से पैसे मांगने में ना बहुत अजीब लगता था, बहुत शर्म आती थी। तो अर्निंग का सोर्स भी बन गया, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था कि मुझे अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए पापा से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। पर स्टार्टिंग में 1 साल तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है। मुझे बस एप्रिशिएशन मिल रही थी ना जो, मैं उससे ही खुश थी एंड मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहता था, गाइडेंस भी मिलती रहती थी, तो मैं उसी से खुश थी। बट धीरे-धीरे वो जब मोनेटाइज़ हो गया तो आई वाज़ हैप्पी कि हाँ, ठीक है। और मैनेज करने का तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मैं 1-2 दिन लगा के मैं एडिट कर लेती हूँ। जब मैं थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेती हूँ ना, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा-थोड़ा करके एडिट कर लेती हूँ। इतना कुछ मुश्किल नहीं होता उसको मैनेज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आई हैव गिवन
तो मैंने ना अभी 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं। मैंने 2025 वाला एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए थे। मेरा तो रिज़ल्ट भी नहीं दिखा था पोर्टल पे, पता नहीं क्यों। मैंने अपनी जो आंसर की थी ना, उससे ही मैच करके अपने मार्क्स निकाले थे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैं आंसर कर सकती थी, पर वो वैसे क्वेश्चंस थे कि मैथ्स के टीचर बता दो या फिर कैसे कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। तो मैं उन सब की ना सेपरेट वीडियो बना दूँगी। एंड अब तो मैं आप लोगों से सामने-सामने बात कर सकती हूँ। पहले ना मुझे वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होती थी, एंड इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं फेस रिवील कर लूँगी ना, तो मुझे ना वीडियो बनाने में बहुत ईज़ी हो जाएगा और मैं बहुत सारी बातें शेयर कर पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँगी। पहले ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था और इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाती थी। मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू जो भी स्ट्रैटेजी होती थी, जो भी मेरी बातें होती थी, मैं बता देती थी। पर उनका क्या होता था कि कोई सेपरेट टाइटल नहीं होता था, तो इसलिए सबको पता नहीं चलता था और मुझे अलग-अलग वीडियोज़ में कमेंट आते थे, तो वो सब देख नहीं पाते। इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं सेपरेट वीडियो बना दिया करूँगी। जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैं वीडियोज़ कैसे बनाती हूँ, वीडियोज़ एडिट कैसे करती हूँ, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करती हूँ। तो मैं वो सारे अलग-अलग वीडियोज़ बना दूँगी एंड मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी। ट्राई करूँगी कि आप लोग कम टाइम में ही वो सारी चीज़ें देख लो। तो जैसे आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था, वैसे ही मुझे भी करना। अगर मैं आपको अच्छी ना लगूँ तो आप बोल सकते हो। वैसे मुझे नेगेटिव कमेंट से बहुत रोना आ जाता है, मैं रोने लग जाती हूँ। तो पर फिर भी आपका कमेंट सेक्शन है, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। आई एम सो नर्वस। So the first question is, where did you completed your, when did you, where नहीं when, फिर से। So the first question is, when did you completed your graduation? So the first question is, when did you completed your graduate? So the first question is, when did you completed your So the first question is, when did you completed your, एक बारी एक बारी नहीं कर पा रही मैं कुछ, take 1000. So the first question is, when did you completed your graduate? इंग्लिश नहीं बोली जा रही, इंग्लिश नहीं बोल पा रही मैं। When did you completed your graduation? When did you complete? So मैंने वो कोचिंग छोड़ दिया। आ नहीं रहा है मुझे जवाब देंगे, ये कितना कितना मुश्किल है कैमरे के सामने रह के वीडियो बनाना यार। तुम लोग बहुत प्यारे लोग हो। टेक इनफाइनाइट। ओके, लास्ट टेक। मारो चारा, एक ही क्वेश्चन में सारी जवाब दे दूंगी यार। ओके, ये है वो सारे क्वेश्चंस। ओ आज कॉलेज वाली स्टोरी छोड़ दे, मैं रो दूंगी यार। मैं मैं रो दूंगी, मैं पक्का रो दूंगी। कोई आना चाहे, सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। एक एक मैं खाली क्यों घुसा रही हूँ सारा यार। फिर से वेट, अरे यार कितना भी ट्राई कर लूँ ना, मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता है।